नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मनोज फिल्मी पॉडकास्ट में। हिंदी सिनेमा में सिर्फ एक्ट्रेस ही नहीं बल्कि एक्टर भी अपनी पर्सनैलिटी के लिए जाने जाते हैं। एक्टर का चार्मिंग लुक उन्हें लड़कियों का दीवाना बना देता है। इन्हीं में से एक हैं कपूर खानदान के बेटे शशि कपूर का। उनकी सुंदरता और अभिनय प्रतिभा का जादू सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी देखा गया। ऐसे में आज के एपिसोड में हम आपको उनसे जुड़े कुछ किस्से बताएंगे। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, एपिसोड को शुरू करते हैं। शशि कपूर की पर्सनैलिटी पर लाखों लड़कियां मरा करती थी। एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर ने जब पहली बार उन्हें कश्मीर की कली फिल्म के सेट पर देखा था, जब वो अपने भाई शम्मी कपूर से मिलने आए थे। रिपोर्ट के मुताबिक उस पल को याद करते हुए शर्मिला टैगोर कहती हैं कि शशि कपूर की हैंडसम पर्सनैलिटी ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया था। उनकी सुंदरता सिर्फ भारतीय अभिनेत्रियों को ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों को भी प्रभावित करती थी। फेमस इतालवी एक्ट्रेस लीना लोलो ब्रिजिडा भी शशि कपूर के आकर्षण से बच नहीं सकी। वो भी उनके लुक्स की दीवानी हो गई थी। हालांकि शशि कपूर की सुंदरता के चर्चे हर तरफ होते थे, लेकिन उनकी एक्टिंग भी उतनी ही प्रभावशाली थी। श्याम बेनेगल और यश चोपड़ा जैसे निर्देशकों ने उनके टैलेंट को पहचाना। यश चोपड़ा की फिल्म दीवार में उनका डायलॉग "मेरे पास माँ है" आज भी सिनेमा प्रेमियों के दिलों में गूंजता है। श्याम बेनेगल के निर्देशन में बनी फिल्मों जुनून और कलयुग में उन्होंने अपनी एक्टिंग का शानदार प्रदर्शन किया। उनके एक्टिंग की गहराई को उनके कॉम्पिटिटर्स अभिनेताओं और निर्देशकों ने खूब सराहा था। शशि कपूर की लव स्टोरी की बात करें तो यह किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। एक्टर जेनिफर कैंडल से प्यार किया करते थे। दोनों की मुलाकात पृथ्वी थिएटर के दौरान हुई थी। जेनिफर के पिता को यह रिश्ता पसंद नहीं था, लेकिन शम्मी कपूर और गीता बाली के सपोर्ट में दोनों ने शादी कर ली। जेनिफर और शशि कपूर का रिश्ता बेहद मजबूत था। शशि कपूर एक एक्टर ही नहीं बल्कि सफल निर्माता भी थे। उन्होंने फिल्म जुनून, कलयुग, 36 चौरंगी लेन, विजेता और उत्सव जैसी शानदार फिल्मों का निर्माण किया। इन फिल्मों को क्रिटिक्स द्वारा खूब सराहा गया, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर वो ज़्यादा सफल नहीं हो सकी। इसके बावजूद शशि कपूर ने कभी भी कला सिनेमा से समझौता नहीं किया। शशि कपूर को अपनी इस खूबसूरती का फायदा से ज़्यादा नुकसान ही होता था। खुद शबाना आजमी का मानना है कि शशि कपूर को उनकी अच्छी शक्ल की वजह से बहुत नुकसान हुआ। वो कहती हैं, दरअसल इस असाधारण आकर्षक शख्स को देखकर लोग ये भूल जाते थे कि वो कितने बेहतरीन अभिनेता भी हैं। वो हर तरह के रोल निभा सकते थे। शशि कपूर के कैरियर में एक वक्त में उनकी खूबसूरती उनके लिए परेशानी का सबक बन गई थी। हालांकि उन्होंने अपने कैरियर में कई ऐसे किरदार निभाए जो दर्शकों के जहन में बस गए। बावजूद इसके वो कभी सुपर हीरो नहीं बन पाए। शशि कपूर की खूबसूरती की दीवानी उस दौर की कई एक्ट्रेस हुआ करती थी। खुद अरुणा ईरानी ने तो कपिल शर्मा को दिए एक इंटरव्यू में एक बार खुलासा किया था कि शशि कपूर को बार बार गले लगाने के लिए वो रीटेक लेती रहती थी। इतना ही नहीं, उनकी साली यानी जेनिफर कैंडल की बहन फेलिसिटी कैंडल ने अपनी बायोग्राफी व्हाइट कार्गो में लिखा है, शशि कपूर से ज़्यादा फ्लर्ट करने वाला इंसान उन्होंने कभी नहीं देखा। इस मामले में वो किसी को भी नहीं छोड़ते थे। दुबले पतले, बड़ी बड़ी आंखें देखकर हर कोई उन पर मोहित हो जाता था। यही खूबसूरती उनके लिए मुसीबत भी बनी। इसकी वजह से वो कई अच्छी फिल्मों का हिस्सा नहीं बन पाए थे, क्योंकि लोग उनके लुक को देखकर ऑफर किया करते थे। उन्हें कभी एक्सपेरिमेंटल कैरेक्टर ऑफर ही नहीं होते थे। रोमांटिक रोल ही उन्हें मिला करते थे। जैसे अमिताभ बच्चन को कैरियर ग्राफ बढ़ाने के लिए अलग अलग तरह के किरदार मिले, वैसा किसी ने शशि कपूर पर भरोसा नहीं किया था। 60 के दशक के आखिर में तो शशि कपूर के पास ना पैसा था और ना ही काम। वो आर्थिक तंगी से जूझने लगे थे।
उनके बेटे कुणाल ने 2017 में एक इंटरव्यू में बताया था कि ऐसे में उनके पिता को अपनी स्पोर्ट्स कार बेचनी पड़ी थी, जबकि अपने कैरियर में वो जीनत अमान के साथ सत्यम शिवम सुंदरम जैसी सुपर डुपर हिट फिल्म दे चुके थे। तो दोस्तों, मैं अपना एपिसोड आज यहीं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।